तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इटर्नल्स वर्सेस डूम्सडे की फाइट में कौन जीतेगा। और ये टॉपिक सजेस्ट किया है हमें हमारे एक डेली व्यूवर भाविक आश्विन ने। एंड इनके अलावा भी कई सारे और भी कमेंट्स थे जिन पर भी वर्सेस बैटल आने वाली है, तो फिर थोड़ा वेट कर लीजिए। एंड तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। एंड इससे पहले मैं आपको एक यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ जिनका नाम है कैप्टन बूम। एंड ये भी वर्सेस बैटल्स बनाते हैं एंड इनके जो वीडियो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं आपको इनके वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ आप इनके वीडियो को एक बार जरूर देखिए। इनके वीडियोज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त भी हैं। तो प्लीज़ एक बार इनका चैनल जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फिर बढ़ते हैं हमारे अब वीडियो की तरफ। तो डूम्सडे फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड इस सुपर विलन का जो पावर लेवल वो भी काफी ज्यादा हाई है। एंड इटर्नल्स मूवी रिलीज होने के बाद से काफी ज्यादा सुर्खियों में कि क्या ये टीम एवेंजर्स एंड जस्टिस लीग जैसी सुपर हीरो टीम को भी बीट कर सकती है। तो इस पर तो हम कभी और चर्चा करेंगे, बट क्या ये टीम इतनी ज्यादा पावरफुल है कि डूम्सडे जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को बीट कर दे? तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम सीधा बात कर लेते हैं इटर्नल्स के पावर्स एंड एबिलिटीज की और इस टीम में कितने मेंबर हैं और क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो इटर्नल्स में बेसिकली 10 मेंबर्स हैं और इन 10 के 10 मेंबर्स के पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी मौजूद है। इनके अलावा इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी भी होती है, लाइक मैटर मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोलिंग या फिर और कोई पावर्स। इनके अलावा सारे इटर्नल्स कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं और सारे के सारे इटर्नल्स ही इमॉर्टल है। और इमॉर्टल होने के कारण ये उम्र लेके नहीं मरते हैं। इन्हें मारा तो जा सकता है बट ये खुद से नहीं मरते हैं, तो इसी कारण ये इमॉर्टल है। एंड अगर बात करें इनके मेंबर्स की तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एजेक की। तो एजेक इटर्नल्स की लीडर है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है। और अगर बात करें इसकी पावर की तो इसके पास सिर्फ एक ही पावर है, वो है सेल्फ हीलिंग की, और ये दूसरों को भी काफी जल्दी हील कर सकती है। एंड इसके अलावा ये सेलेस्टियल से कम्युनिकेट भी कर सकती है और हमें इन पावर्स के अलावा इसकी कोई और भी पावर नहीं दिखाई गई है। अब अगर बात करें इकारिस की तो इकारिस की जो पावर्स है वो लगभग सुपरमैन जैसी हैं। इकारिस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, फ्लाइट, हीट विजन। और जो इकारिस है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टर है। इकारिस ने अपने पंचेस से डेमियंट्स को ढेर कर दिया था और लगभग सारे इटर्नल्स को भी बीट किया है। इकारिस ने अपनी पावर्स के बदौलत इटर्नल्स की लीडर एजे को भी बीट किया है। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माना जाता है इटर्नल्स में। अब बात कर लेते हैं सर्सी की। तो सर्सी भी एक पावरफुल इटर्नल है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर होने के साथ साथ ये फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके पास जो स्पेशल एबिलिटी जो कि है मैटर मैनिपुलेशन, ये किसी भी बीइंग को टच करके उसका मैटर मैनिपुलेट कर सकती है। इसके अलावा भी ये बहुत कुछ चीजों को कन्वर्ट कर सकती है अपने विल के हिसाब से। इसने खुद ही कहा है कि इसने एक पत्थर को हवा में कन्वर्ट कर दिया था और एक पावरफुल डेमियंट जो इस पर अटैक कर रहा था उसे तो इसने पेड़ में ही कन्वर्ट कर दिया था। तो ये भी काफी ज्यादा पावरफुल इटर्नल है। एंड इसकी जो सबसे बड़ी फीट हमें दिखाई गई है वो किसने पूरे जायंट सेलेस्टियल को ही आइस में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये इस फाइट का पूरा रुख भी चेंज कर सकती है। एंड अब बात कर लेते हैं ड्रूप की। तो ड्रूप इटर्नल्स का पावरफुल मेंबर है और ये भी फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है। एंड इसकी जो एक स्पेशल पावर है वो ये है कि ये एक बहुत ही पावरफुल टेलीपैथ है और ये किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। एंड इटर्नल्स ने ये खुद कहा है कि ड्रूप चाहे तो एक वक्त में पूरे के पूरे वर्ल्ड के लोगों का ही माइंड कंट्रोल कर सकता है, जो इसे बहुत ही पावरफुल टेलीपैथ एंड माइंड कंट्रोलर बनाते हैं। अब बात करें थिना की तो थिना एक वॉरियर है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही स्किल्ड है। और इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो ये है कि ये कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके अपने हाथों से किसी भी टाइप ऑफ वेपन में कन्वर्ट कर सकती है, जिनमें ज्यादातर होते हैं भाले एंड स्वॉर्ड्स। और ये अपने विल के हिसाब से ढाल को भी बना सकते हैं, जो इकारिस जैसे पावरफुल इटर्नल के पंचेज को भी सर्वाइव कर सकती है। तो अब बात कर लेते हैं मकारी की। तो मकारी भी इटर्नल्स की बहुत ज्यादा पावरफुल मेंबर है। एंड जो मकारी है इसके पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी होने के साथ साथ इसकी जो मेन पावर है वो ये इटर्नल्स की वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है और ये इकारिस से भी ज्यादा फास्ट है। एंड अपनी स्पीड का प्रयोग करते हुए इसने डेमियंट्स को भी बीट किया है। और एक फाइट में जो सबसे ज्यादा मेन चीज होती है वो होती है स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। चाहे सामने वाला कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल हो, अगर कैरेक्टर के पास स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की पावर है तो उसके हर अटैक को डॉज करते हुए सामने वाले को भारी से भारी डैमेज दे सकता है। और सेम काम इसने इकारिस के सामने भी किया। इसने इकारिस को बहुत अच्छी खासी टक्कर दी है। इकारिस इसके सामने कुछ कर भी नहीं पा रहा था। अब बात करें गिलगमेश की। तो गिलगमेश इटर्नल्स का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर माना जाता है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसने अपने एक एक थपेड़ों से ही डेमियंट्स को दूर फेंक दिया था। तो गिलगमेश की सिर्फ यही पावर्स हैं। एंड अब बात करें अगर स्प्राइट की तो स्प्राइट दिखने में तो एक बच्ची है बट ये भी फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसकी जो मेन पावर है वो ये है कि ये इल्यूजन्स को कास्ट कर सकती है। ये अपने विल के हिसाब से किसी भी इल्यूजन को क्रिएट कर सकती है। अपने इल्यूजन से इसने सर्सी को चौंका दिया था और डेमियंट्स को भी इसने बेवकूफ बना दिया था। और अगर मैं इसके इल्यूजन्स को कंपेयर करूं तो ये लोकी और मिस्टीरियो जैसे इल्यूजनिस्ट्स को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। एंड अपने इल्यूजन से ये बाकी के इटर्नल्स को गायब भी कर सकती है। तो ये भी काफी ज्यादा पावरफुल मेंबर है इटर्नल्स की।
अब बात कर लेते हैं किंगो की। तो किंगो बॉलीवुड का सुपरस्टार है और ये भी फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इटर्नल माना जाता है। एंड इसकी जो मेन पावर है वो ये है कि ये कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके अपने हाथों से फायर कर सकता है, जैसे कि हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं उसी तरीके। एंड ये गोकू की तरह अपने हाथों से पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है जो डेमियंट्स के चित्रे उड़ा सकता है। एंड अब बचा है एक कैरेक्टर जिसका नाम है फास्टो। तो ये इटर्नल्स का काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एंड इसकी जो मेन पावर है वो ये है कि ये अपने विल के हिसाब से किसी भी टाइप ऑफ गैजेट को क्रिएट कर सकता है और ये इटर्नल्स का काफी ज्यादा जीनियस कैरेक्टर भी है और इसने मूवी के एंड में इकारिस को भी बीट किया है। एंड इसी के कारण ही इटर्नल्स सेलेस्टियल को आइस में कन्वर्ट कर पाए थे। तो ये इस फाइट में इटर्नल्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज साबित होने वाला है। बट ये तो बात हो गई इटर्नल्स की। अब बात कर लेते हैं डूम्सडे की। तो डूम्सडे क्रिप्टोनियन मॉन्स्टर है जिसे अर्थ पर रिक्रिएट किया था लेक्स लूथर ने, वो भी जनरल जोड की बॉडी से, और इसे डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। एंड अगर बात करें इसकी फिजिकल एबिलिटीज की तो इसके पास है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं है। इसने अपनी स्ट्रेंथ से सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी बीट किया है। ये अपने सिर्फ पंचेस से ही सिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। इस पर मिलिट्री बेस्ड वेपन्स और ह्यूमन मेड वेपन्स से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और इन वेपन्स से तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बनता आता है, क्योंकि जो भी ह्यूमन मेड वेपन्स होते हैं वो ब्लास्ट होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो डूम्सडे वो एनर्जी से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और डूम्सडे ने सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे पावरफुल बीइंग्स के पावरफुल अटैक्स को भी इजीली सर्वाइव कर लिया था। उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था और डूम्सडे को आर्म कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। इसे सिर्फ और सिर्फ मैजिकल एंड गॉडली वेपन से ही कुछ हद तक हार्म किया जा सकता है। और अगर ये हार्म हो जाता है तो इसके पास है हीलिंग की पावर। ये उन्हें काफी जल्दी हील कर लेता है और इसके पास रीजनरेशन कैपेबिलिटीज भी है, जिससे अगर इसका कोई भी पार्ट कट जाता है तो कुछ सेकंड्स में उन्हें रीजनरेट भी कर लेता है। एंड जो डूम्सडे है इसके पास कुछ हद तक सिचुएशन को अडॉप्ट करने की पावर है। ये किसी भी एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर लेता है एंड इसे स्पेस में भी बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। और इसके पास है रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड। इसने अपने रिफ्लेक्सेस से सुपरमैन के पंचेज को भी रोका है। और सुपरमैन वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है डीसीयू और एमसीयू में। और वंडर वुमन जो कि इजीली बुलेट्स को डॉच कर सकती है और इसने वंडर वुमन और सुपरमैन के साथ एक साथ फाइट की है, जिससे ये पता चलता है कि डूम्सडे काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है और वो एक साथ कई सारे ओपोनेंट्स के साथ भी फाइट कर सकता है, जो इसे इस फाइट में काफी ज्यादा एडवांटेज देगी। एंड डूम्सडे कुछ हद तक मैजिक से भी इम्यून है, क्योंकि वंडर वुमन ने अपने लाशों से जब डूम्सडे को शांत करने की कोशिश की तब डूम्सडे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड जो डूम्सडे वो काफी ज्यादा लॉन्ग जंप्स भी मार सकता है एंड क्रिप्टोनियन होने के कारण ये फ्लाई भी कर सकता है। और इसके पास है हीट विजन की पावर और इसकी जो हीट विजन है वो सुपरमैन की हीट विजन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने शरीर से छोड़ भी सकता है, जिससे सिटीज इजीली डिस्ट्रॉय हो सकती है। और ये एक फाइट में इवॉल्व भी करता आता है। ये फाइट को जितना ज्यादा लड़ता जाएगा ये वीक होने के बजाय पावरफुल बनता जाएगा। और उसके पास साइज का भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। हमने देखा था कि वंडर वुमन और सुपरमैन इसके घुटनों तक भी नहीं आ रहे थे और ये इवॉल्व होने के साथ साथ अपना साइज भी बड़ा करता जाएगा और ये भी डूम्सडे का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। एंड डूम्सडे हर फाइट में लर्न भी करता आता है, यानी कि वो आपके जो मूव्स होते हैं उन्हें कॉपी भी कर लेता है एंड मूव्स को समझ के आप पर फिर से अटैक भी कर सकता है। तो मैंने अब डूम्सडे के काफी ज्यादा गुणगान कर लिए। बट क्या इटर्नल्स डूम्सडे को बीट कर सकते हैं? तो इटर्नल्स फिजिकली डूम्सडे को बीट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कोई चांस नहीं है इटर्नल्स का कि वो डूम्सडे को फिजिकली बीट कर दे, क्योंकि डूम्सडे जो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड इटर्नल्स में लगभग सारे इटर्नली फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। बट डूम्सडे के सामने ये कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को तो ये अपने एक एक पंचे से ही डिस्ट्रॉय कर देगा। बट इनमें से इकारिस और मकारिस जो है वो काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैरेक्टर अपनी स्पीड से डूम्सडे को कुछ हद तक अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। बट जो डूम्सडे इसने फाइट की सुपरमैन के साथ और सुपरमैन ने स्पीड के मामले में फ्लैश को भी अच्छी खासी टक्कर दी है। एंड जो फ्लैश है वो मकारी और इकारिस इन दोनों से काफी गुना ज्यादा फास्ट है। तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि डूम्सडे इन दोनों को पकड़ के 1 से 2 पंचेज में ही नॉकआउट कर देगा। तो फिर फिजिकली तो डूम्सडे का ये कुछ भी नहीं कर सकते, उल्टा एक खरोच भी नहीं दे सकते। और इनके पास जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे तो एब्जॉर्ब करके डूम्सडे और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और इटर्नल्स के पास मैजिक भी नहीं है, तब तो ये डूम्सडे को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर पाएंगे। बट इनके पास अदर एडवांटेजेस भी है जिनका प्रयोग करके ये डूम्सडे को बीट करने की पावर सकती है। जैसे कि फर्स्ट तो हो जाता है कि स्प्राइट जो है वो काफी अच्छे खासे इल्यूजन्स कास्ट कर सकती है, जिससे वो डूम्सडे को रोका सकते हैं। और स्प्राइट चाहे तो इटर्नल्स को गायब भी कर सकती है, जिससे डूम्सडे को पता भी नहीं चलेगा कि पंचेज कहाँ से पड़ रहे हैं। बट यहाँ पर काम आएंगे डूम्सडे के सेंसेज। डूम्सडे के जो सेंसेज है वो सुपरमैन के लेवल के, और सुपरमैन एक देश से दूसरे देश में बैठे हुए लोगों की फुसफुसाहट भी सुन सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि डूम्सडे इनविजिबल इटर्नल्स को भी बीट कर दे। तो फिर यहाँ पर स्प्राइट की ये पावर्स भी ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ने वाली है। बट यहाँ पर जो सर्ची है उसके पास है मैटर मैनिपुलेशन की पावर। अगर गलती से भी
सर्सी डूम्सडे को टच कर लेती है तो फिर यहाँ पर डूम्सडे को किसी भी मैटर में कन्वर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर इटर्नल्स इजीली फाइट को विन कर लेंगे। बट ये जो चांस है वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इटर्नल्स डूम्सडे के सामने आते हैं, डूम्सडे इटर्नल्स पर टूट पड़ेगा, जिससे काफी ज्यादा चांसेस है कि सर्सी को वो अपने हीट विजन से ही बीट कर दे। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये चांस भी इटर्नल्स के हाथ से चला आता है। बट अगर सर्सी कैसे भी करके डूम्सडे को टच कर लेती है तो यहाँ पर डूम्सडे सीधा ही आ जाएगा। यहाँ पर ड्रूग भी इटर्नल्स का बहुत ही पावरफुल मेंबर है, तो डूम्सडे का माइंड कंट्रोल कर सकता है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है ड्रूग जो है वो डूम्सडे का माइंड कंट्रोल कर ले, तो यहाँ पर भी डूम्सडे हार सकता है। बट अदरवाइज इटर्नल्स डूम्सडे को फिजिकली बीट नहीं कर सकते। और अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को डूम्सडे अपनी हीट विजन से बीट कर देता है तब तो इटर्नल्स के जीतने कोई भी चांसेस नहीं है। तो फिर इस फाइट में मैक्सिमम चांसेस डूम्सडे के ही बनते हैं। तो फिर ये जो फाइट है ये सिचुएशन पर ही डिपेंड करेगी, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द चांसेस डूम्सडे के बनते हैं। तो फिर आपको आज की फाइट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर कहीं से आप लोग नए आ गए हो तब भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपके पास मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। एंड अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद नहीं आया हो या फिर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो फिर प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।